हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का बुक का चैप्टर है ट्रेसिंग चेंज व्हेन वेयर एंड हाउ। आई होप मेरी साउंड को जो है वॉइस ऑडियो आपको क्लियरली सुनाई दे रही होगी। ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस का जो बुक है वो हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस। तो ये सोशल साइंस जो है क्लास 7 का, ये मिडिल स्टेज का है। देखिए ऑथर बाय इन सब का नाम है ये। तो चलो पब्लिक है रचना सागर पब्लिश्ड है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना क्लियरली? कमेंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट ट्रेडिंग चेंज व्हेन वेयर हाउ। इस पर आने से मैंने पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी चैप्टर पूछना है, कोई भी आपको स्टडी पूछना है कि क्लास क्लास 7 के पीछे का जो भी चैप्टर पूछना है आप उनसे कमेंट में करके पूछ सकते हो, या क्लास 7 का मस्ट है। आप कोई भी सब्जेक्ट में एसएसटी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट में उससे पूछ सकते हो। फ्री है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई नेवर हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दिस। और गाइस, अगर आपको कोई में हिंदी की बुक्स की जो कहानी पढ़नी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। और गाइस अच्छे से पूछना और वीडियो को लाइक करना, पूरी वीडियो को इंजॉय करना। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो फर्स्टली टॉपिक है यहाँ पे इमरजेंस ऑफ अ न्यू एरा और कॉमन एरा। मैं इस सब को पढ़ चुकी हूँ, तभी मैं हाईलाइट की हूँ ये सब टॉपिक्स को। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो करूँगी तो बहुत ऊपर तक चल जाएगा। इसमें ये कहना चाहते हैं जो मिडाइवल पीरियड का जो टाइम है वो 700 सी से 1750 सी तक। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, क्राइस्ट एरा। क्राइस्ट एरा मतलब आप लोग को तो पता होगा कि ये ऐसा टाइमलाइन बनता है जो यहाँ पे रस्सी में रहता है, यहाँ पे क्रिस्ट का दम। क्रिस्ट मतलब जो क्राइस्ट होते हैं उनका उनके जन्म से पहले का जो होता है बिफोर क्रिस्ट एरा, और ये होता है आफ्टर क्रिस्ट एरा। ठीक है। और यहाँ का होता है कॉमन एरा, जहाँ पे क्रिस्ट जो है, जीसस क्रिस्ट जितना दिन वो जिए हैं उनका एरा होता है कॉमन एरा। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँगी, क्योंकि एक जब यही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना कि क्रिस्ट एरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना से इतना चला था। और अर्ली मिडाइवल पीरियड इतना सेंचुरी। अर्ली का जो मिडाइवल पीरियड था, यानी जो पहले का मिडाइवल पीरियड था, वो 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक चला था। और जो लेटर का मिडाइवल पीरियड था, यानी जो बाद का मिडाइवल पीरियड था, वो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, जो अर्ली मतलब पहले का जो एरा था, मिडाइवल पीरियड था, वो चला था 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक। और जो बाद का था वो चला था 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी। यहाँ मतलब कि मिडाइवल पीरियड को दो पार्ट में बांटा गया है। यानी तो एक पहला पार्ट हो गया अर्ली मिडाइवल पीरियड और सेकेंड पार्ट हो गया लेटर मिडाइवल पीरियड। ओके, समझ में आ गया होगा। इस सब में बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़े थे। इसमें से हम लोग को पढ़ना है आगे वाले चैप्टर में द पाला प्रतिष्ठा राजकुत्ता और राजकुस्तास एंड चोला एंड राजपूत डायनेस्टी, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। ठीक है, ये जो डायनेस्टी है मिडाइवल पीरियड के टाइम 4 फेमस डायनेस्टी हुआ करती थी, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। मिडाइवल किंग्स एंड किंगडम चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन चारों के बारे में। कौन कौन? द पालास, प्रतिष्ठास, राजपूतास, चोलन एंड राजपूत। ये 3 जो 4 नाम है ना, वो डायनेस्टी। और ये इनका जो है राजपूत में जिसमें पृथ्वीराज चौहान आते थे ना, वो वाला। ठीक है, ये सब जो है पावरफुल डायनेस्टी है, जो इंडिया के पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में फैला हुआ था। ठीक है गाइस। टर्किश इन्वेंशन, यानी टर्किश जो पीपल आते हैं उन्हें टर्किश इन्वेंशन कहते हैं, वो आए थे
1000 सी है कॉमन एरा में वो जो आए थे उसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। ये भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सल्तनत यानी जो दिल्ली सल्तनत आए थे वो फ्लॉलेस यानी आगे की ओर बढ़ रहे। कहाँ तक रहे हैं वो? 1200 सी तक। ये सब जो खलजी तुगाती लोडी डायनेस्टी आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुग़ल आए थे वो 16th सेंचुरीज में आए थे, ठीक है। जब ये सब आए थे तो मुस्लिम रूलर एक न्यू रिलीजन बनाए थे, इस्लाम। क्या नाम था उसका? इस्लाम नाम था। एंड न्यू लैंग्वेज। जब मुग़ल का एम्पायर आया, मुग़ल तो आप जानते ही होंगे आप, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सब का इनका पूरा वंश का नाम है, उत्तराधिकारी डायनेस्टी का पूरा ये नाम है। जब मुग़ल सेंचुरी के लोग आए थे तो उन्होंने एक न्यू रिलीजन, नया धर्म चालू किया, जिसका नाम था इस्लाम। इस्लाम अभी भी आप लोग जानते होंगे। और एक न्यू लैंग्वेज बनाया। न्यू लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था अरेबिक एंड पर्सियन, जो इंडिया में आया, ओके। और ये जो लैंग्वेज और इस्लामिक है उसे बोलते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी इंडिया में इस्लामिक कल्चर आना, ठीक है। इसको कहते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब ये मुस्लिम आए थे वैसी बार मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ इस लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं। द एडवेंट ऑफ मुस्लिम ब्रॉट न्यू टाइप ऑफ फूड, जैसे बिरयानी, कोरमा, पुलाव एंड फिरनी। मैं आपको बताती हूँ। जब ये मुस्लिम यानी मुग़ल के एम्पायर आए तो वो कुछ नए तरीके से खाने का जो है इन्वेंशन किए, नए तरीके के खाने के, जस्ट लाइक बिरयानी, कोरमा, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ क्या होता है, पुलाव एंड फिरनी, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक बताती हूँ। कोई स्टोरी है मेरे को पता है तो मैं सोचे आपके साथ शेयर कर दूँ। मुस्लिम इन्वेशन में आपको क्या क्या बताई थी नाम, रुकिए मैं आपको अगेन अच्छा से लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आपको समझ अंडरस्टैंडिंग में ईजी होगा। देखिए, पहले आए थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। आप अगर चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आगे में काम आएगा। मैं आपको बताती हूँ। इस 6 किंगडम है, ठीक है। जो ये जहांगीर की वाइफ थी ना, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वेट, देखिए, किंगडम में आपको पढ़ना राजपूता, पाला, ये सब डायनेस्टी के बारे में। पहले हम पीछे ही चलते हैं। देखिए, जो मुस्लिम की यानी जो मुग़ल की जो वाइफ, मुग़ल डायनेस्टी में जो जहांगीर की वाइफ थी, जब न जहांगीर अपने सैनिकों के साथ लड़ने जाते थे, बैटल होता था, तब उन्हें सब सैनिकों के खाना, पानी या बैटल के लिए जो भी सुरक्षित कपड़ा, वो समय तो लगता होगा, तो उन समय तो पैसा ज़रूरी लगता ही होगा ना। तो इसीलिए जहांगीर की वाइफ ने क्या सोचा कि ना हम कम से कम खाने में, कम से कम सामान के खाने में, एनर्जी वाले सारे न्यूट्रिशन वाले खाने में हम न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो वहाँ के सैनिक जो है अच्छे से लड़ पाएंगे, अच्छे से बैटल को विन हो जाएंगे, वॉन कर दे सकते हैं। तो इसलिए सारे न्यूट्रिशन एक खाने में, तो वहीं से बना हमारा बिरयानी, वो इन्वेंट की बिरयानी का। जो भी हमारा बिरयानी का प्रोसेस क्या होता है, चावल और जो भी वेजिटेबल में मिनरल्स होते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत होते हैं, तो वो सब एक साथ मिला दिया जाए और उससे सारे जो है सारे सैनिक लोग जो रहते हैं वो कंज्यूम कर लें, यानी खा लें, तो उन्हें न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और वो लड़ भी ज़्यादा अच्छे से सकते हैं। इसीलिए जो मुस्लिम ब्रॉट न्यू टाइप ऑफ डिशेज सच एज बिरयानी है ना, तो जो जहांगीर की वाइफ थी उन्होंने बिरयानी का इन्वेंट किया है,
बिरयानी बनाया और सब कोई खाए, यहीं से बिरयानी का इन्वेंट हुआ। थोड़ा मुझे नहीं लगा पुलाव भी और फिरनी भी कुछ इस प्रकार के। फिरनी क्या होता है, जब सूजी और दूध को मिला के बनाते हैं वो फिरनी होता है। ओके, समझ गए होगे गाइस आप लोग अच्छे तरीके से। और चलते हैं आगे। ग्रेप्स, टोबैको एंड चिलीज वेयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। ग्रेप्स, टोबैको यानी ग्रेप्स वो टोबैको मतलब क्या होता था, तम्बाकू, और चिलीज़ मैं क्या सी ये होगा मिर्च। इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये पढ़ते हैं। टुवार्ड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी यूरोप ट्रेडर्स बिगन ट्रेडिंग विद इंडियन। 15th सेंचुरी का एंड होते ही, 15th सेंचुरी का जो है एंड होते ही यूरोप के ट्रेडर्स, यूरोप के व्यापारी इंडिया में आने लगे। पहले तो आए पुर्तगालीज लोग, दे फॉलो बाय द डच, द इंडियंस एंड द फ्रेंच ट्रेड। दे वेयर फॉलो बाय डच, द इंग्लिश एंड फ्रेंच। इससे कहने का मतलब है कि 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियन ट्रेड्स इंडिया में आने लगे और यूरेशियन के जो पुर्तगाली एरिया के जो ट्रेडर्स यानी व्यापारी थे वो इंडिया में आने लगे। इसका मतलब होता है गाइस लड़ना, यानी बैटल होना या कुछ के लिए भी लड़ना। वो यहीं से कंक्लूडिंग मतलब कि इसी में वो जो है ना यूरोपियन के कंट्री से आने लगे थे ट्रेडर्स लोग। यूरोपियन पुर्तगाली एरिया से ट्रेडर्स लोग जो है आने लगे थे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक पेज हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंडिया हिस्ट्री। तो आप बस कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए। मुझे जितना जल्दी आ पाऊँगा मैं उतना जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस तरह में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या कम्युनिटी पोस्ट में आप पोस्ट कर सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग जो फॉलोवर मेरे सब्सक्राइबर है उनका पोस्ट करना अलाउ है। ओके गाइस, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी उसका। और आगे मैं पढ़ाऊँगी। अगर आपको साइंस भी पढ़ना है तो मैं साइंस का बुक्स भी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ अपने साइंस का। दिस इज सिलेबस ऑफ माई साइंस बुक। ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट सारे बुक का मेरे सिलेबस है और वो अच्छा ही है। तो मैं आपको बता दूँगी। पहले हम SST कहीं से आपको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास सबका क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे से मांग सकते हो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में का फ़ोटोज़ भी आपको सेंड कर दूँगी। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी। मैं जो है मीशो से आपको कुछ लिंक प्रोवाइड करती हूँ जो आप वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो आप लोग ख़रीदते नहीं क्यों गाइस? मेरे प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आते क्या? आप उसे भी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करो कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। मैं आपको उसी में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट दूँगी। ओके, अब वहाँ से मेरे दिए हुए लिंक से ख़रीदोगे तो होप है कि कुछ एक्स्ट्रा % डिस्काउंट भी आपको होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा सेल और डिस्काउंट के टाइम ही आपका प्रोडक्ट जो है का लिंक प्रोवाइड करती हूँ। तो आप वहाँ से बाय करो। तो गाइस, बाय करो और मेरे को बताना कैसा है। ठीक है, और मैं आपको रिव्यू का भी वीडियो जो है शेयर करूँगी कुछ दिन बाद। ठीक है, तब तक के लिए हम अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग बाय करना, ऑर्डर भी करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बाय बाय।